कुछ नेता नियमों का पालन करते हैं और कुछ अपने लिए खुद रास्ता बनाते हैं। ऐसे ही एक महान नेता थे सुभाष चंद्र बोस, एक ऐसा व्यक्ति जिसने ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी, अपनी खुद की सेना बनाई और एक स्वतंत्र भारत का सपना देखा। लेकिन क्या उनका सपना पूरा हुआ और आखिर में उनके साथ क्या हुआ? यह है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अनसुनी कहानी। एक साधारण दिन, लेकिन एक असाधारण व्यक्तित्व का जन्म हुआ। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और मां प्रभावती देवी धार्मिक विचारों वाली थी। बचपन से ही बोस बेहद मेधावी और अनुशासित थे। सिर्फ 66 साल की उम्र में वे स्वामी विवेकानंद के विषय प्रभावित हुए, जिससे उनके अंदर देशभक्ति की भावना जागी। भाविक पाठन में मैट्रिक परीक्षा में टॉप किया और फिर स्कॉटिश चर्च कॉलेज कलकत्ता से दर्शन शास्त्री में स्नातक किया। उनके पिता चाहते थे कि वे इंडियन सिविल सर्विस आईस में जाएं, जो ब्रिटिश सरकार का सबसे ऊंचा प्रशासनिक पद था। और क्या हुआ? बोस ने मेंटोसी में आईसीएस परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया, लेकिन फिर उन्होंने सबको चौंका दिया। 1928 में उन्होंने आईसीएस से इस्तीफा दे दिया। कारण? मैं उन लोगों की सेवा कैसे कर सकता हूं जो मेरे देश को गुलाम बनाए हुए हैं? भारत लौटकर वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े और चित्तरंजन दास के नेतृत्व में काम करने लगे। उन्होंने फॉरवर्ड नामक एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र की शुरुआत की और ब्रिटिश सरकार की नजर में आ गए। लेंगडाइज घोषफाइट में उन्हें गिरफ्तार कर बर्मा जेल भेज दिया गया। 2 साल की कैद, अत्याचार, लेकिन उनका हौसला अडिग रहा। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन यहां से कहानी नाटकीय मोड़ लेती है। उनका मानना था कि हथियारों से लड़ाई जरूरी है, जबकि गांधी अहिंसा के पक्षधर थे। इस विचारधारा के टकराव के कारण बोस ने 1939 में कांग्रेस छोड़ दी और अपनी नई पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गृह नजरबंद हाउस अरेस्ट कर दिया, लेकिन नेताजी साधारण व्यक्ति नहीं थे। एक रात वे एक पठान के वेश में कलकत्ता से गुप्त रूप से भाग निकले। वे अफगानिस्तान, रूस, जर्मनी और जापान पहुंचे। उनका मिशन भारत की स्वतंत्रता के लिए वैश्विक समर्थन जुटाना। पाइफ इंडियन नेशनल आर्मी एनए और आजाद हिंद सरकार 19 युद्ध की गर्जना, नेताजी की सेना का गठन। डी में उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व संभाला, जिसे रास बिहारी बोस ने शुरू किया था। हमने आजाद हिंद सरकार बना ली है और हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे। दिल्ली चलो, उनका नारा भारत में क्रांति की आग बन गया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगस्त में जब जापान युद्ध हार चुका था, नेताजी ताइवान के लिए रवाना हुए और फिर ताइवान में विमान दुर्घटना, नेताजी की मृत्यु की घोषणा। लेकिन उनका शरीर कभी नहीं मिला। क्या वह वास्तव में मर गए थे या वे कहीं छिपकर जीवित थे? नेताजी केवल एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वह एक विचारधारा थे। उनकी विरासत अमर है। जय हिंद आज भी भारतीय सेना का अभिवादन है। उनकी आजाद हिंद फौज ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। ब्रिटिश अधिकारियों ने बाद में माना कि बोस की क्रांति ने उन्हें भारत छोड़ने पर मजबूर किया। निष्कर्ष देशभक्ति की भावना जगाते हुए अंत। सुभाष चंद्र बोस एक व्यक्ति नहीं, एक क्रांति थे। एक ऐसा नायक जिसने दौलत, आराम और सत्ता को ठुकराकर केवल एक सपना देखा, भारत की संपूर्ण स्वतंत्रता। जय हिंद, नेताजी अमर रहें।